नमस्कार दोस्तों, बढ़िया। आज की इस कहानी का नाम है उलाहने। देख, ये फल लाया है तेरे भाई। हम क्या ऐसे सड़े हुए फल खाएंगे? और ये मिठाई, तुम्हारे मायके में ऐसी मिठाई खाते होंगे। हमारे यहाँ तो यह मिठाई नौकर चाकर भी ना खाए। अरे औकात नहीं है बेटी को देने को तो लेकर ही क्यों आते हैं? इस बार अपने भाई से साफ साफ कह देना कि ऐसी हल्की चीजें लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। मधु जी अपनी बहू के भाई के घर से निकलते ही उसके लाए हुए जो भी सामान थे, जैसे फल और मिठाइयाँ की जांच करते हुए अपनी बहू माधवी को सुना रही थी। उसे नीचा दिखा रही थी कि तुम्हारे भाई कुछ भी अच्छा नहीं लाए हैं। माधवी आज भी चुपचाप अपनी सास के तंज सुन रही थी। आखिर जब से शादी हुई थी उसकी, सुनती ही तो आ रही थी इस घर में, चाहे कितना भी अच्छा सामान उसके मायके से क्यों ना आ जाए, लेकिन उसमें कमी निकालना जैसे उसकी आदत, यानी कि सास की आदत बन गई थी कमियां निकालना। माधवी जानती थी कि इस सामान को लाने में भी भाई का कितना खर्च हो गया होगा, जिसकी उसके ससुराल वालों को कोई कदर नहीं थी उस सामान की। माधवी के ससुराल में किसी चीज की भी कमी नहीं थी, फिर भी मायके वालों को नीचा दिखाकर पता नहीं उन्हें क्या सुकून मिलता था। वो हमेशा उसकी सास जो भी सामान उसके मायके से आता नीचा ही दिखाती। माधवी के पिता अपनी बेटी की शादी के सपने सोचो ही रहे थे कि एक दुर्घटना में वो अपने परिवार के बीच मझधार में छोड़कर चले गए। उसी दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। माधवी से एक बड़ा भाई तो था, लेकिन वो अभी उसकी भी पढ़ाई चल रही थी, वो नौकरी नहीं करता था। अचानक से इस हादसे से माधवी की घर की आर्थिक नींव को ही हिलाकर रख दिया था, क्योंकि जो भी कमाने वाले थे उसके पिता ही कमाने वाले थे, और पिता के जाने के बाद घर की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। इस स्थिति में रिश्ते का एक हुआ। जब माधवी के लिए एक रिश्ता लेकर आई तो माँ और भाई ने ये सोचकर माधवी का ब्याह कर दिया कि आर्थिक तंगी से वक्त यदि अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो कम से कम उनकी बेटी ससुराल में तो खुश रहेगी। यही सोचकर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन उनके घर वालों को क्या पता, उन्हें नहीं था कि देखने में बड़े लोग का मन कितना छोटा होता है, यानी कि सोच कितनी छोटी होती है। जब भी माधुरी मायके आती या फिर उनका भाई मायके से कोई सगुन लेकर जाता, माधवी को हजार उड़ाने सुनने को पड़ते थे। ये क्या मिठाई लेकर आई है, और ये कैसी सस्ती सी साड़ी पकड़ा दी है तेरी माँ ने, ये तेरे भाई को शर्म नहीं आती? बहन के ससुराल 2 डब्बे लेकर पहुंच गया है। माधवी को बुरा तो बहुत ही लगता था। अपने मायके का अपमान उसे अंदर तक भेज जाता था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता के संस्कारों की वजह से पलटकर जवाब अपनी सास को नहीं देती थी। सिर्फ वो आंसू बहा लेती थी। उसे पता भी नहीं चला कि कब एक स्वाभिमानी लड़की इतनी लाचार बन गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाती थी। यदि वो पलट कर कुछ बोलना भी चाहती तो पति के गुस्से का सामना करना पड़ता था, क्योंकि पति उसके एक भी नहीं सुनते थी। जब पति ही माधवी का, यानी कि उसका साथ नहीं देता तो वो कमजोर पड़ जाती थी। माधवी का पति अपनी माँ की हर बात मानता था और उन्हीं के सुर में सुर मिलाकर माधवी को भी सुनाता रहता था। तो माधवी खून का घूंट पीकर रह जाती थी। एक लड़की अपने पति का हाथ थामकर उसके साथ उसके घर में यही उम्मीद लेकर आती है कि जिस तरह वो लड़की उसके परिवार का सम्मान करेगी, वो लड़का भी उसके और उसके मायके का बालों का सम्मान रखेगी। लेकिन यहाँ तो हर रोज उसके परिवार को सम्मान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी जाती थी। कोई भी उसे अच्छे से बात भी नहीं करता था। आज भी सास के ताने सुनने के बाद माधवी अपने कमरे में बैठी आंसू बहा ही रही थी और अपने माता पिता की बातें को याद कर ही रही थी कि किस तरह पापा हमेशा गर्व से कहते थे कि मेरी बेटी मेरा गरूर है, देखना ये कभी हमारा सर झुकने नहीं देगी।
उसके पापा कहते थे माधवी के। ये बात याद आते ही माधवी को झटका सा लगा। बस अब और नहीं, अपने मायके वालों को बेइज्जती नहीं होने दूंगी। माधवी ने मन ही मन कुछ तय कर लिया। होली आने वाली थी तो माधवी के मायके से इस बार भी उसका भाई शगुन लेकर आया और भाई को देखते ही माधवी की सास की भय तन गई, क्योंकि वो फिर नुक्स निकालने वाली थी। भाई को पानी देने के बाद माधवी ने भाई का लाया थैला खोलकर देखा। ये क्या भाई, तू ये 2 डब्बे सस्ती मिठाई लेकर आ गया है? अरे, यहाँ इस घर में ऐसी मिठाई कोई नहीं खाता। एक काम करो, आज के बाद किसी त्योहार पे कुछ लाने की जरूरत नहीं है। फालतू में तुम परेशान होते हो। मेरी ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है जो यहाँ से कुछ आने का इंतजाम करेंगे, और आज के बाद ये औपचारिकता निभाने की कोई जरूरत नहीं है। माधवी बोली। 11 भाई को अपनी बहन का ये कहना बहुत बुरा लग रहा था। बुरा तो माधवी को भी बहुत ही लग रहा था, लेकिन आज वो अपने परिवार को इस झंझट से मुक्त करना चाहती थी। माधवी का भाई चुपचाप हरे मन से वापस चला गया और मन ही मन सोच रहा था कि मेरी बहन को सचमुच वो पढ़ाई हो गई है। माधवी भी अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी कहने के बाद, लेकिन अब वो कमजोर नहीं बनना चाहती थी और मन ही मन सोच रही थी कि मुझे तो उलाहने सुनने को ही है, लेकिन अब मैं अपने मायके वालों की भी बेइज्जती और नुकसान नहीं होने दूंगी। अब देखती हूँ मेरी सास किन चीजों में कमी निकालती है। वो मन ही मन अब ठान ली थी। उस दिन के बाद से माधवी का भाई कभी नहीं आता था उसके ससुराल, और ना ही माधवी उन्हें आने के लिए कहती थी। पीहर वालों की याद तो उन्हें बहुत ही आती थी, लेकिन उसने अपने मन को कहा कर लिया था और वो सोच लिया था कि अब नहीं करेगी। सास को उम्मीद नहीं थी कि बहू ऐसा करेगी। वो सोच ही रही थी कि तानों से तंग आकर माधवी अपने मायके वालों पे ज्यादा लाने का दबाव डालेगी, लेकिन अब तो जो भी आ रहा था उससे भी उन्हें हाथ धोना पड़ गया था। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में आप अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या माधवी ने सही किया या गलत, आप अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।